Hello everyone, my name is Akshay Sanjay Mahadik. I am from Maharashtra. I have secured All India rank 212 in this year's UPSC Civil Service examination. This was my second attempt. मेरा optional anthropology है. I scored 270 marks in my anthropology paper. In paper 1 I scored 137. In paper 2 I scored 133. So let's talk about my strategy of anthropology. My entire preparation of anthropology is based on previous year question papers. I have a collection of papers from 1995 to 2020. मतलब मैंने क्या किया था 1995 से जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक्स पे पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और वही नोट्स मैंने अपने फाइनल मतलब जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेरे नोट्स बनाए हैं वही मेरा कंटेंट है एंथ्रोपोलॉजी के लिए. मतलब मैं क्या करता था, अगर कंसीडर क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, ठीक है, तो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पे मैं क्या करता था कि जितने क्वेश्चंस पूछे गए क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पे उनकी डिमांड, उन क्वेश्चंस की डिमांड जो है मेरे जो कंटेंट है उस आंसर में आएगा, उनका सेटिस्फाई होना चाहिए. ये मेरी एक रिक्वायरमेंट होती थी. So मेरा entire preparation of anthropology is based on previous year question paper. In paper 1 there are two subtopics. One is socio-cultural anthropology and another is physical anthropology. अगर आपने देखा तो weightage हम generally solve करते हैं physical anthropology because it's more factual. So there are chances you will get more marks in physical anthropology. So physical anthropology में भी आप देखोगे तो अगर right from Australopithecus to Homo sapiens sapiens, even there was a question on Homo erectus which was asked in 2021 मेंस, ये पहले बहुत बार पूछे गए थे. तो ये आपको even there was a question on from Indian archaeology, there was a question on Natufian culture in 2020 and again the question was asked in European Neolithic culture some in 2021. So आप वही content use कर सकते करके वो 2021 वाला question है वो attempt कर सकते थे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस जैसे रिपीट होने वाले हैं, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि क्या हमें करना है उस ऑप्शनल में, कितने डेप्थ में जाना है. बिकॉज ऑप्शनल इज ऑल अबाउट टेक्निकल. जनरल स्टडीज मेंस बाकी जनरल स्टडीज के पेपर हम जनरलिस्टिक व्यू से लिखते हैं, बट ऑप्शनल जो पेपर है हमें टेक्निकली लिखना होता है. इसी में भी मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट हुए हैं. सबसे पहले देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, जो पेपर 1 में हम पढ़ते हैं कि थ्योरी किसी भी ऑप्शनल का अगर बेसिक फाउंडेशन होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, वो हम डिस्कस करते हैं. सो देखो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है, फ्रांस बोस की थ्योरी है. 1988 में पूछा है राइट अ नोट ऑन फ्रांस बोस. 1991 में सेम क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच ऑफ फ्रांस बोस टू द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सी द क्वेश्चन ऑफ 2021. Write a note in 150 words on historical particularism and Franz Boas. तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे काम आ रहे हैं. आपको फ्रांस बोस कम से कम 4 बार पूछा है. सो अगर मैंने वही किया था कि फ्रांस बोस और हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के अपने नोट्स होने चाहिए ताकि हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सके. नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोसोमल एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस इन मैन मेथोडोलॉजी. इतने सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं जिसमें देखो डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर स्ट्रक्चरल एनोमलीज ऑफ ऑटोसोम्स विद diagrams, how many numerical aberrations in sex chromosomes lead to genetic disorders, and see the 2021 questions. Chromosomal aberrations can play havoc with the human body and mind. Explain with suitable examples. अभी ये जो सेकेंड पार्ट है ना, ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, ये रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन क्रोमोसोमल एबरेशंस तो रिपीट हुआ है ना, राइट. सिलेबस में मेंशन है क्रोमोसोमल एबरेशंस. इतने सारे क्वेश्चंस आपको सेम आए हैं, तो आपका काम है कि क्रोमोसोमल एबरेशंस अच्छे से प्रिपेयर करो और वही आपको हेल्प करेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये देखो रेस एंड रेसिज्म. रेस एंड रेसिज्म इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए. सेम जस्ट 2021 वाला क्वेश्चन देखो, इज रेस अ वैलिड एंड बायोलॉजिकली मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट. राइट अ नोट ऑन इज रेस इज मिथ, जस्टिफाई इट्स प्रेजेंट डे रिलेवेंस, विच वाज आस्क्ड इन 2018. उसी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, इज रेस अ वैलिड एंड बायोलॉजिकली मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट. समझ रहे हो कैसे रिपीट हो रहे क्वेश्चंस.
या फिर थीम रिपीट हो रही है, या फिर कॉन्टेक्स्ट रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन में देखोगे एबीसी ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा है, जेनेटिक्स ऑफ एचएलए में पूछा है, 2016 में पूछा है आरएच ब्लड ग्रुप। देखो इन 2000 आरएच एंड जीएम एंटीजेंस के बारे में पूछा गया था। सो ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और आपको एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हुए और एक आपको ध्यान में रखना होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 को आपको लिंक करना होगा। मतलब पेपर 2 के कुछ अगर कंसीडर करो कि एंथ्रोपोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज ये क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आया, तो आपको जूलियन स्टीवर्ट का कल्चरल इकोलॉजी मॉडल आप लिखोगे, वो जो पेपर 1 में है। सेम आप एलपी विद्यार्थी का नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो पेपर 2 में है, वो आप कंबाइन करके आंसर लिखोगे। सो आपको एंथ्रोपोलॉजी अगर पढ़ रहे हो, एक होलिस्टिक व्यू आपको डेवलप होना चाहिए, कोई भी ऑप्शनल हो, होलिस्टिक व्यू आपका आना चाहिए। ये रही मेरे एंथ्रोपोलॉजी की स्ट्रैटेजी। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी की स्ट्रैटेजी में भी आपको एक मेन फैक्टर है कि आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको 3 घंटे बैठ रहे हो आप, तो 3 घंटे में आंसर राइटिंग आपको ऐसी करनी होगी कि फर्स्ट एक कंसिडर करो कि टाइम लिमिट जो है आपका वो सही होना चाहिए कि 3 आवर्स में आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद आपको एक पता होगा कि आप 3-4 क्वेश्चन पेपर जब लिखते हो, टेस्ट पेपर लिखते हो, तो आपको एक अपना अप्रोच होता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए। 10 मार्कर जो कंपलसरी है वो करनी चाहिए, या फिर 15-15-20 वाले जो क्वेश्चन है वो करने चाहिए। वो आप पे डिपेंड होता है। और चॉइस ऑफ क्वेश्चन पे भी आपका स्कोर डिपेंड करेगा कि आप कौन से क्वेश्चन चूज कर रहे हो, फिजिकल के कर रहे हो, सोशो कल्चर के कर रहे हो। क्योंकि सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, तो वहां पे चांसेस कि हम स्कोर कम कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में उसमें फैक्चुअल ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है। सो बेटर है कि आप फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी उसमें ज्यादा फोकस करें। इन पेपर 2 यू कैन फोकस ऑन ट्राइबल इंडिया, जिसमें केस स्टडीज का पार्ट यूज कर सकते हो। केस स्टडीज जो है आप रैंडम गूगल सर्च से भी फोकस कर सकते हो कि दिस हैपेंड विद दिस ट्राइबल्स, कैसे कि ट्राइबल देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, ट्राइबल एजुकेशन है, ट्राइबल हेल्थ है, उसकी केस स्टडीज आपको खुद से प्रिपेयर करनी होगी, तभी आपका आंसर एक, जैसे कि होता है कि हर एक आंसर में एक बेसिक वैल्यू होती है और एक वैल्यू एडेड होता है। ये जो वैल्यू एडेड मटेरियल है ना, वैल्यू एडिशन है, आपको खुद से अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, उसमें आपको हार्ड वर्क लगेगा। सो दिस वाज माय इंटर स्ट्रेटेजी ऑफ माय प्रीलिम्स, मेंस इंक्लूडिंग माय ऑप्शनल। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सारे टॉपर्स की आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी, बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगी, मेरे से अलग होगी। आपको अपनी स्ट्रेटेजी आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से बनानी होगी। हर एक की वीकनेस होते हैं, हर एक के स्ट्रेंथ्स होते हैं। मेरे भी खुद के कुछ वीकनेस है, स्ट्रेंथ्स है, तो मैंने भी अपनी स्ट्रेटेजी कस्टमाइज की हुई है कि ये मुझे वर्क की है। ये जो मैंने आपको बताया मे नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू, बट ऐसे हो सकता है कि यही से कुछ लेके अपनी एक कस्टमाइज करके स्ट्रेटेजी अच्छे से बना सकते हो, ये हो सकता है। एंड मैं आपको विश करता हूं फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड माई बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू।